अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह का एहसान है। रमज़ान मुबारक की तैयारियाँ सभी घरों में सभी ख़वातीन ने स्टार्ट कर दी हुई हैं। आई नो वेरी वेल, सभी का अपना एक रूटीन होता है, अपना एक टाइम शेड्यूल स्केजुअल होता है। सो मेरा भी यही टास्क है। आजकल काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान मुबारक आ रहे हैं सर्दियों में बड़ा ही प्लेजेंटली खूबसूरत। अल्लाह ताला हम सब को अपने प्यारे 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 खूबसूरत रिश्ते फैमिली मेम्बर्स के साथ हर रमज़ान और हर ईदें नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, खैर व बरकत और इनकी फ़जीलत के साथ। तो जी यहाँ पर कुछ ग्रोसरी तो मैंने कर ली है, अब इसको पेंट्री में सेट भी करना है। वैसे मैं टारगेटेड ग्रोसरी ही करती हूँ, अलम गलम जमा करना मेरी आदत नहीं है। वैसे भी देखिए टू दी पॉइंट टू दी टारगेट ग्रोसरी होनी चाहिए, उसे संभालना भी होता है, उसे यूज़ करना भी होता है। बजाय इसके कि ज़ाया हो जाए, टाइम बार हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, तो बेहतर है कि आप सिलेक्टेड और टारगेटेड जो है वो ग्रोसरी करें। और इस तरह से आपका जो बजट है ना वो भी आउट नहीं होता। किचन में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, एक नहीं 100 और 100 नहीं 1000 किस्म की चीज़ें होती हैं। इसी तरह जी डीप क्लीनिंग होती है, घर की साफ़ सफाई ऑर्गेनाइजिंग होती है जो साथ साथ चल रही है। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, क्योंकि हाथ के हाथ चाहे हेल्पर हो या ना हो मेरे साथ, मुझे आदत है, मैं आराम से बैठती नहीं हूँ, बस कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ ना मेरी अपनी सेहत के लिए अच्छा है। एक्टिव रहना, एनर्जेटिक रहना, इससे मैं बिजी भी रहती हूँ और इससे इंसान अपने आप को एक्टिव भी फील करता है। बिलीव मी कि अगर आपके साथ हेल्पर है भी ना, तो जब तक आप खुद अपने हाथ से काम नहीं कर लेते ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे तसल्ली नहीं होती, मुझे रिलैक्सेशन फील नहीं होती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि हेल्पर के अलावा खुद भी काम करने में अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। मैंने काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन को देखा है जो सारा कुछ ना बस हेल्पर्स पर छोड़ छाड़ कर सारा दिन बैठी रहती हैं, बस बेड पर ही दिन गुजारती हैं। भाई उनके लिए तो बेड से उठकर अपना स्लीपिंग ड्रेस चेंज करना भी एक काम, एक पहाड़ लग रहा होता है। यकीन करें मैंने ऐसी ख़वातीन को देखा है, खुद मेरी अपनी फैमिली में है। तो कुछ चीज़ें ना अपने आप के लिए, अपनी सेहत के लिए हमें करनी पड़ती हैं। इस चीज़ को ज़रूर नोट कीजिएगा और इस पर इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा कि अपने आप के लिए इंसान को अगर एक्टिव रखना है ना, अपने आप को आपने हेल्दी रखना है, तो आपने हरकत करनी है हरकत में बरकत है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। और व्लॉग में जितने भी यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं अपनी डेली हाउस रूटीन के कुछ क्लिप्स, वो हैं जी रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन से रिलेटेड। और मेरी एक सिस्टर हैं, उनका यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने मुझे बीपी चेक के बारे में रिव्यू मांगा है। पहले तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। सो सिस्टर, अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो देखें क्यों में होते हैं, लाइन पर होती हैं व्लॉग्स, और टॉपिक्स की डिस्कशन जो होती है ना वो क्यों में चल रही होती है। तो आपको कोई भी अगर टॉपिक जिस पर आपको इन्फॉर्मेशन या रिव्यू चाहिए होता है ना, तो उसके बारे में डिटेल से आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करके डिटेल से बात कर सकती हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में भी शेयरिंग कर सकूँ। अच्छा जी देखिए, हम में से अक्सर ख़वातीन बज़ाहिर तो बहुत खुश और मुस्कुराती हुई नज़र आती हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होता है ये तो उनको या फिर उनके अल्लाह पाक को ही पता होता है। उनके अंदर क्या चल रहा है ना तो वो किसी को बताना चाहती हैं और ना ही वो बता सकती हैं। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन जो है होती हैं ना, उनको हंस कर अपनी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें और हक़ाइक़ को छुपा कर जीने का हुनर बड़ा खूब आता है। एंड आल्सो आई एम वन ऑफ़ देम। होता बताइए क्या है, मसलहतन समटाइम हमें बहुत सारी बातें, कुछ चीज़ें छुपानी पड़ती हैं। और समटाइम कुछ ऐसा होता है कि बाई नेचर, जैसे अब मेरी नेचर नहीं है हर बात किसी के साथ भी शेयर करना, चाहे वो मेरी अपनी सिस्टर हो या चाहे मेरी अपनी मदर ही क्यों ना हो। कुछ नेचर की भी बातें होती हैं, कुछ अपनी जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी की भी बातें होती हैं। ये जो व्लॉग है ना मेरी ऐसी ही तमाम बहनों के लिए है जो अपनी सोचों को बदल कर अपनी ज़िंदगी को भी बदलना चाहती हैं और अपने लाइफस्टाइल को भी बदलना चाहती हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहती हैं और हेल्दी रहना चाहती हैं। आज की इस वीडियो में जितनी भी मैं पॉइंट आपको शेयर करी, जितनी बातें शेयर कर रही हूँ, आपको लगेंगी तो कॉमन, लेकिन यकीन करें कि ये आपके लिए बहुत ही मुफीद हैं। अगर आप इनकी तरफ सीरियसली फ़ोकस करें ना, तो आपकी ख़ुद के लिए बड़ा फ़ायदा हो जाता है। सर्दियाँ चल रही हैं और विंटर डे रूटीन नॉर्मल सी ही चल रही है। रमज़ान की आमद की तैयारियां भी स्टार्ट हैं सभी तरफ। ऐसे में मैंने सोचा रमज़ान की प्रिपरेशंस के साथ साथ थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टॉपिक को भी कवर किया जाए। देखिए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, मेंटल हेल्थ और अपनी वैल्यू आप किस तरह से बना सकती हैं और कैसे सोसाइटी में आप अपना मकाम कायम रख सकती हैं, जो कि हर औरत का हक है। हर खातून हकदार है कि उसकी रिस्पेक्ट भी हो और उसकी वैल्यू भी हो। और उसके लिए पहले तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना जिस पर आपने वर्क करना है, अपनी सोच को आपने बदलना होगा।
جب تک آپ اپنی سوچ کو، اپنی تھنکنگز کو پازیٹیولی نہیں بنائیں گی نا، آپ کسی بھی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ بات میری یاد رکھیے. اکثر خواتین خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کر کے نا یہی سوچنے میں لگی رہتی ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میں تو اکیلی ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. یہی سوچ آپ کی انرجیز کو ڈاؤن کرتے ہیں اور کرتے کرتے آپ کو ڈی موٹیویشن کی طرف لے جاتی ہے، اور آپ کی جو سوچیں ہوتی ہیں نا وہ منفی ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر آپ خود ترسی کا شکار ہو جاتی ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل بنایا ہے، صحت تندرستی دی ہے، تو اس کا شکر ادا کریں اور اس زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں، اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ بنائیں. اب جس طرح سے آج کل میرا ٹارگٹ ہے کہ میں رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے تمام اپنے بڑے بڑے جو کام ہیں نا، جو میرے ٹارگیٹڈ فوکس پوائنٹس ہیں، ان کو میں کمپلیٹ کر لوں، تاکہ آرام اور سکون کے ساتھ میں رمضان مبارک کے سحر و افطار کو انجوائے کر سکوں. کیونکہ یہ مہینہ کھانے پینے کا تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے، اپنی بخشش کروانے کا ہے، اپنے پیس آف مائنڈ پر کام کرنے کا ہے، اپنے نفس پر کام کرنے کا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں نے 30 کے 30 دن جو ہیں وہ میں نے گزار دینے بھائی سحری بنانے میں، افطاری بنانے میں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم سب لیڈیز کے لیے بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں. گھر کے کام بھی چل سکتے ہیں، اپنی زندگی بھی چل سکتی ہے، اپنی سیلف کیئر بھی چل سکتی ہے، اور اپنی ہیلتھ کیئر بھی چل سکتی ہے، اگر ہم ان ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے لے کر چلنا چاہیں تو. اچھا جی، بات آ رہی ہے یہاں پر کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ترسی کا شکار نہیں بنانا. خود کو خود ہی آپ نے ڈی ویلیو کیا. جب آپ کرتے ہیں نا، اس کا مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مطلب بہت ہی سلو ڈاؤن فیل کروا رہے ہوتے ہیں، آپ نے دوسروں کا اپنے آپ کو فٹ میٹ بنا دیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو آپ فار گرانٹیڈ خود لے رہے ہوتے ہیں. تو بھئی کیسے دوسرے آپ کی رسپیکٹ کریں گے، کیسے دوسرے آپ کو ویلیو کریں گے جب آپ خود کی ویلیو خود نہیں کر رہی، جب آپ خود کی رسپیکٹ خود نہیں کری. پہلے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے نا کہ اپنی آپ نے خود رسپیکٹ کرنی ہے، اپنا خیال کرنا ہے، اپنی نیگیٹو سوچوں کو بند کرنا ہے، کلوز کرنا ہے. پھر اپنے آپ پر، اپنی ہیبٹس پر، اپنی مینٹل پیس پر آپ نے ورک کرنا ہے. تب جا کر آپ دوسروں کے رسپیکٹیبل بننے اور دوسروں کی ویلیو لینے کے قابل ہو سکیں گی. اچھا جی، یہ ہے بی پی چیک مشین، جو کہ ڈیجیٹل ہے اور ہر گھر میں آج کل موجود ہے. ہم بھی یہی استعمال کرتے ہیں، لیکن بلیو می مجھے بھی ابھی ریسنٹلی جو کچھ ہیلتھ ایشوز ہوئے ہیں، تو جو بی پی مینول مشین ہوتی ہے نا، اسی پر چیک کرنا چاہیے. یہ میرا آپ کو سجیشن ہے. میری جس سسٹر نے مجھے بی پی چیک مشین اور بی پی کے ریویو کے بارے میں کہا، تو میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ اپنے جنرل فزیشین اسپیشلسٹ کے پاس ہی جا کر مینولی اپنا بی پی یا پھر شوگر لیول چیک کروایا کریں. بیکاز یہ جو ڈیجیٹل مشینز ہوتی ہیں جو گھر کے لیول کے لیے نا، وہ جسٹ فار آرڈنری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فار ٹائم بینگ ہوتی ہیں. بٹ ان کا رزلٹ جو ہوتا ہے نا، وہ لائک کنفرم نہیں ہوتا. کنفرم جو ہوتا ہے وہ مینولی جا کر آپ کو کلینک پر یا ہاسپٹل میں جا کر ہی پتہ لگ سکتا ہے. بات یہیں سے میں ریلیٹ کرتی ہوں کہ جب آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہو، جب آپ کی جو تھنکنگز ہوتی ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوتی نا، تو آپ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو انزائٹی لیڈس ٹو ڈپریشن، انزائٹی ہی ان بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے. اسپیشلی خواتین میں انزائٹی کا لیول کیوں ہائی ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا کنسیڈر کرتی ہیں، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہیں ہر بات میں، ہر معاملے میں. تو ہوتا ہو تو ان کی جو سوچیں ہیں نا، تھنکنگز ہیں، وہ سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ نیگیٹیو سائڈ پر جانے لگ جاتا ہے. اور پھر اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرتے چلے جاتے ہو، اپنے آپ کو رسپیکٹ کے قابل نہیں سمجھتے جاتے. تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ دوسرے آپ کی رسپیکٹ کریں، دوسرے آپ کو ویلیو دیں؟ تو یہیں سے بات آتی ہے کہ جب ہم خود اپنے آپ کو رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے نا، تو دوسرے بھی پھر آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، آپ کو ویلیو نہیں کرتے. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، جب تک دیکھیں آپ اس کے لیے حل اور حل کے لیے ایکشن نہیں لیں گے نا، اس وقت آپ کی پریشانی صرف سوچوں کی حد تک ہی رہے گی اور آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف اور ڈی موٹیویشن کی طرف ہی لے کر جاتی رہے گی. یہ بات یاد رکھیں، بار بار ایک ہی بات کو سوچنا اور سوچتے چلے جانا اوور تھنکنگ کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں. سو اوور تھنکنگ نہیں کرنی، پریشانی کا حل ڈھونڈنا ہے اور اس حل کے لیے ایکشن کرنا ہے، ایکشن لینا ہے. اپنے آپ میں آپ نے ہمت رکھنی ہے، اپنے اعصاب کو مضبوط بنانا ہے، تبھی آپ اپنی زندگی کے ان پرابلمس کو حل کر پائیں گی اور رسپیکٹیبل بن پائیں گی. ہمیشہ میں نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ پر ورک نہیں کریں گی، اپنی ہیبٹس پر، اپنی ہیلتھ پر، اپنی سیلف کیئر پر، کوئی بھی آپ کو اس بات کی طرف دھیان فوکس نہیں کروائے گا. آپ نے اپنے لیے جو کرنا ہے خود کرنا ہے، اپنی آپ کو خوش کرنا ہے، اپنے خود کرنا ہے. آپ نے اپنے حالات اور وقت کے
धारों पर अपने आप को छोड़ते रहने के साथ साथ अपने लिए सब कुछ वर्कआउट खुद करना है। अल्लाह ताला के हवाले तो हम हैं ही, अल्लाह ताला पर हमारा ईमान है, तकाद है, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि जब अगर आप अपने ऊपर खुद वर्क नहीं करेंगी तो दूसरे लोग भी आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे ना, फिर आपकी कोई कैसे रिस्पेक्ट करेगा, कोई कैसे आपकी वैल्यू करेगा। देखिए, हर परेशानी को आप अगर आराम और सुकून से बैठ कर उसका हल निकालेंगे ना, तो तभी आपको उसका हल मिल सकेगा। लेकिन अगर आप सोचते ही रहेंगी, आप जल्दबाजी में और जज्बाती होकर फैसले लेंगी, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो मज़ीद बढ़ती चली जाएगी, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो जूं के तूं खड़े रहते हैं। आपने कई बार ये बात नोट की होगी कि परेशानी में जो काम भी हम करते हैं वो ज़्यादा परेशान कौन बनता चला जाता है, उसका हल नहीं निकल पाता। फिर मैंने ये बात नोट की है कि अक्सर लोग अपनी किस्मत को कोसने बैठ जाते हैं, और वो ये नहीं देखते कि वो गलत कहाँ पर हैं। किस्मत को आसानी से ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। किस्मत क्या है? किस्मत अल्लाह ताला ने लिखी है, इसलिए बिना सोचे समझे कि हमने किस काम पर कितनी मेहनत की है, कितनी एफ़र्ट की है, कितनी हरकत की है, हम किस्मत को आसानी से बैठ कर इल्ज़ाम देने लग जाते हैं। असल में बात एक आपको मैं ये भी बताऊं कि आपको जो ये हमारे अंदर एक डर और खौफ होता है ना कि हम इस काम में कामयाब भी होंगे या नहीं, वो ये होता है कि अभी हमने काम को शुरू ही नहीं किया होता और हमें ये फ़िक्र लग जाती है कि इस काम की कामयाबी किस हद तक हमें होगी और किस हद तक नहीं। हमने इस सोच से अपने आप को निकालना है और गिव अप नहीं करना, बस मेन पॉइंट इज़ दैट। सो रियलिटी यही है कि आपने गिव अप नहीं करना, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ते हुए हिम्मत करनी है, और अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हुए अल्लाह ताला का साथ मांगना है, दुआएं करनी है, नमाज रोज़ा करना है, और साथ में अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखना है। इसलिए कि आपने अपनी लाइफ को बदलना है, आपने अपने आप को बदलना है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपनी ज़ात पर वर्क करेंगी, अपनी सेल्फ़ केयर करेंगी, अपनी हेल्थ केयर करेंगी। इसलिए कि सेल्फ़ केयर और हेल्थ केयर के बाद ही आप कुछ ना कुछ कर पाएंगी ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। सो जी, इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। और व्लॉग में आपने कुछ क्लिप्स देखे मेरी रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशंस की, अभी प्रिपरेशंस कंटिन्यू हैं, नेक्स्ट व्लॉग्स भी आपने ज़रूर देखने हैं। और जो जो कुछ मुझसे बन पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बिकॉज़ जो लोग मेरे मेन चैनल के साथ कनेक्टेड है ना डे फर्स्ट से, उन्हें पता है मेरे साथ 2 चैनल वर्क चलता है, और ऑल अलोन तमाम महाज़ों पर जब एक बंदा लाइक मल्टीटास्किंग कर रहा हो ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है 24 आवर्स में अपने आप को 20 आवर्स तक बिज़ी रखना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का साथ हो और हिम्मत हो, अल्लाह ताला का साथ में करम हो, नवाजिश हो, तो सब कुछ इंसान कर ही लेता है। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। सी यू टुमारो विद ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अलॉट। अभी यहाँ इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं, तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।